हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू ऑल एट मेजर कलसी क्लासेस। इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी डीबी यांत्रिक इनटेक 1 2026 और 2 2026 दोनों की एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट और फॉर्म फिलिंग भी चालू है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम कोस्ट गार्ड का फॉर्म कैसे अप्लाई करना है इसके लिए पूरी डिटेल वीडियो देखेंगे। कोस्ट गार्ड जिसमें फॉर्म फिलिंग काफ़ी अहम प्रोसीजर है और इससे भी ज़्यादा प्रोसीजर इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका डॉक्यूमेंटेशन का, क्योंकि कोस्ट गार्ड की डॉक्यूमेंटेशन सबसे ज़्यादा टफ होती है। अगर आप एक भी मिस्टेक करते हैं तो आपका कैंसिलेशन हो जाएगा कैंडिडेचर का। इसलिए बिना किसी मिस्टेक के फॉर्म फिलिंग बहुत सावधानी से करिएगा। तो वीडियो को पूरा डिटेल में देखिए, उसके बाद ही आप फॉर्म अप्लाई करना शुरू करिएगा। फॉर्म अप्लाई के लिए आपको सबसे पहले आना है कोस्ट गार्ड की वेबसाइट joinindiancoastguard.cdac.in। इस वेबसाइट पर आएंगे, आपको यहाँ इनरोल पर्सनल वाले सेक्शन में आना है। आप देख सकते हैं इनरोल पर्सनल CGPT 1 2026 एंड 2 2026, इस पर क्लिक करिए। एंड क्लिक करने के बाद आप पहुँच जाएंगे इस सेक्शन पर जहाँ पे आपको अपना अकाउंट या तो क्रिएट करना है या फिर अगर आपने पहले से क्रिएट कर रखा है तो आपको वहाँ पर लॉगिन करना है। अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो आप क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। अगर लॉगिन करना चाहते हो तो सिंपल ID दीजिए, पासवर्ड दीजिए, कैप्चा कोड फिल करिए और लॉगिन करिए। ये सिर्फ लॉगिन करने वालों के लिए है जो जिनका अकाउंट पहले से क्रिएटेड है। अदरवाइज आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आप आ जाएंगे अकाउंट क्रिएट करने वाला ऑप्शन पे। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना नेम देना है, फिर आपको अपना फादर्स नेम देना है, यहाँ पे आपको मदर्स नेम देना है, आपको अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है, जेंडर देना है आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, मेल या फीमेल। आप सिर्फ मेल सेलेक्ट करेंगे क्योंकि कोस्ट गार्ड नाविक जीडी यांत्रिक में सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ लिखा भी है ओनली मेल कैंडिडेट्स आर अलाउड। ठीक है, तो आप यहाँ पे मेल सेलेक्ट करिए। उसके बाद आपको अपने यहाँ पे ईमेल ID देना है ऑफिशियल, उस ईमेल ID को कंफर्म करना है। यहाँ पे आपको अपना एक मोबाइल नंबर देना है और मोबाइल नंबर देने के बाद OTP पे जनरेट पे क्लिक कर देना है। अपना मोबाइल नंबर OTP आप वही दीजिएगा जो आपका हमेशा एक्टिव स्टेट में रहे, क्योंकि फर्दर सारी कम्युनिकेशन आपकी इसी मोबाइल नंबर और ईमेल ID पे होगी। OTP जनरेट करने के बाद आपको यहाँ पे अपना OTP जो मेल पे आएगा उसे सबमिट करना है और जो SMS पे आएगा उसे सबमिट करना है। और फिर आपसे पूछा गया यहाँ पे कि आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में कहाँ से पता चला। ठीक है, तो आपको जहाँ से भी पता चला हो आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे देनी है और फिर आपको अपने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा ऑफिशियली। अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपको फिर आप वैसे साइन इन वाले ऑप्शन पे आना है। यहाँ पे आपको अपना यहाँ पे नया पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, यानी कि आपको अपना पासवर्ड रीसेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले आप पासवर्ड पे जाएंगे, अपना ईमेल ID दीजिए, ठीक है, कैप्चा कोड फिल करिए और फिर आप लॉगिन पे क्लिक करिए। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा पासवर्ड रीसेट करने का। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ नोट में दिया हुआ है कि आपका पासवर्ड 8 to 16 कैरेक्टर होना चाहिए, एक अपर केस होना चाहिए, कुछ लोअर केस होना चाहिए। तो आप इस तरह का एक पासवर्ड बना सकते हैं जिसमें आपका कैपिटल लेटर, कुछ स्मॉल लेटर, कुछ डिजिट्स, कुछ सिंबल हो। ठीक है, तो इस तरह का आपको मिनिमम 8 कैरेक्टर का आपको यहाँ पे एक पासवर्ड बनाना है। ठीक है, और पासवर्ड को आप इंटर करेंगे, उस पासवर्ड को कंफर्म करेंगे और फिर कैप्चा कोड डाल के आप लॉगिन कर लेंगे। तो अपना एक पासवर्ड बनाइए, उसको इंटर करिए, कैप्चा कोड डाल के फिर आप कंटिन्यू पे क्लिक करिए। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप पहुंच जाएंगे अपने डैशबोर्ड सेक्शन में। ठीक है, अब आपको यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस देखने को मिल रहे हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ लीजिए, सारी इंस्ट्रक्शंस ध्यान से देख लीजिए और इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ने के बाद आप पहुंच जाएंगे अपने डैशबोर्ड सेक्शन में, जहाँ पे आपका फॉर्म फिलिंग ऑफिशियली स्टार्ट हो जाएगा। तो इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद आई हैव रेड पे टिक करिए और टिक करने के बाद आप सबमिट कर दीजिए, मतलब आपने इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिया है। अब हम चलेंगे आगे फॉर्म फिलिंग वाले ऑप्शन पे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप पहुंच जाएंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे। यहाँ पे आपका नाम, आपका फादर्स नेम, आपका मदर्स नेम ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, आपको यहाँ पे बस आगे की डिटेल फिल करनी है, यानी कि आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, अनमैरिड होना चाहिए, अनमैरिड इसके लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर आपको पूछा गया है कि आपके पास आधार कार्ड है या नहीं। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप येस पे क्लिक करिए, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करिए। येस पे क्लिक करेंगे तो आपको अपना आधार कार्ड नंबर देना होगा, उस आधार कार्ड नंबर को कंफर्म करना होगा और टिक करना होगा। अगर आपको फिर अपना उस आधार कार्ड पे जो नाम है उसे देना होगा। ठीक है, ये कुछ डिटेल्स आपको रिलेटेड देने होंगे आधार कार्ड से रिलेटेड। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप नो पे क्लिक करिए। उस एवज में आपको यहाँ पे एक ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर ID, पैन कार्ड, इन चारों में से कोई भी एक ID कार्ड सेलेक्ट करना होगा जो आपके पास है। उस ID कार्ड को सेलेक्ट करिए और आपको वही ID कार्ड सभी स्टेज में लेके जाना होगा। फिर उसका नंबर डालिए, उसका नंबर कंफर्म करिए, उस ID कार्ड पर आपका क्या नाम है वो दीजिए। ये चारों डिटेल्स आपको फिल करने होंगे। अगर आपके पास पैन है पैन दीजिए, वोटर ID कार्ड है, जो भी आप आधार कार्ड आपके पास होगा ही तो उससे फिल करिए, वो ज़्यादा इजी रहेगा। उसके बाद आपको अपना नेम देना है, एक आइडेंटिफिकेशन मार्क देना है जो आपके बॉडी पे हो, 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क देना है, एक परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क 1 होगा, एक परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क 2 होगा। ये दोनों मार्क वहाँ पे दीजिए और ये दोनों बॉडी मार्क आपको वहाँ पे फिल करना होगा। और फिल करने के बाद वहाँ पहुँचेंगे कैटेगरी सेक्शन में। आपसे पूछा कि आप किस कैटेगरी में आते हो, जनरल में आते हो, OBC में आते हो। ठीक है, OBC में आओगे तो आपके पास कुछ यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, ओपन करके पॉपअप हो जाएगा, इसको पढ़ना होगा। और आपको यहाँ पे बताया गया कि आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट होगी वो 31 जुलाई 2026 तक वैलिड होनी चाहिए।
और उसको कौन सा उसका इशू डेट क्या है और वो कब तक वैलिड है, ये आपको सेलेक्ट करना होगा। यही SC ST EWS तीनों के लिए लागू होती है। यानी कि अगर आप OBC EWS SC ST में आते हैं तो आपको अपना कैटेगरी सेलेक्ट करना होगा, वो कैटेगरी सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है और उसकी वैलिडिटी क्या है वो दोनों सेलेक्ट करना होगा। फिर आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है वो देना होगा, और आपको प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ भी आपको यहाँ पे देना होगा, जिसमें आपको बर्थ सर्टिफिकेट और 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट अपलोड करनी है। इसके अलावा अगर आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो SC ST वाले हैं, OBC वाले हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, और फ़ी में भी छूट मिल जाएगी। अगर नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा। अगर आप वहाँ पे करते हैं तो अपने आप येस या नो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये अपना ध्यान से देख लीजिए, एज रिलैक्सेशन और फी वेयर वाला। इसके बाद आप पूछा गया आप एम्प्लॉयमेंट आप है या नहीं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड में, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं या ICG पर्सनल है, इन चारों में से आपका अगर कुछ है तो उसको सेलेक्ट करिए। इसके बाद फिर आपको यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड करना होगा। उससे पहले स्पेसिमेन देख लीजिए, आपका डॉक्यूमेंट्स किस तरह का होना चाहिए, एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट देख लीजिए, सब कुछ क्लियर रहे, कोई भी कटा होना नहीं चाहिए, कुछ छोटा नहीं हो, ज़्यादा ब्राइट नहीं हो, ज़्यादा डार्क नहीं हो, जैसा अच्छा फोटो इमेज आपको अपलोड करना है जिससे डॉक्यूमेंटेशन में कोई दिक्कत ना हो। फिर आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड अपलोड करना है, और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आपने जो भी क्लास 10th का मार्कशीट या बर्थ सर्टिफिकेट चूज़ किया है वो अपलोड करिए। 50 KB से 150 KB के बीच में फाइल साइज होनी चाहिए, उसको अपलोड करिए और फिर सेव करिए। सेव करने के बाद फिर आपसे पूछा गया आप नाविक DV के लिए अप्लाई करेंगे, नाविक GD के लिए अप्लाई करेंगे या यांत्रिक के लिए अप्लाई करेंगे। तो आपको तीनों में से किसी एक में ही अप्लाई करना है। नाविक DV में करते हैं तो 10th पास पे अप्लाई कर सकते हैं, नाविक GD वाले 12th पास कर सकते हैं, और यांत्रिक वाले मैट्रिकुलेशन पास, उसके साथ साथ डिप्लोमा होना चाहिए 3 ईयर या 4 ईयर का। तो जिसके लिए आप एलिजिबल हो उसके लिए अप्लाई कर लीजिए। अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप देख लीजिए, आपको नोटिफिकेशन में भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिख जाएगी, और नोटिफिकेशन की डिटेल वीडियो सौरभ सर ने कल बना दी थी। आई होप आपने वो वीडियो देख लिया। अगर नहीं देखे हैं तो आप जाके आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। फिर आप जिसके लिए अप्लाई करना चाहते हो उसको सेलेक्ट करिए। DB GD यांत्रिक वो आपके ऊपर है, आपको क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे फिल करना होगा। अगर आप GD अप्लाई करते हो तो आपको 10th 12th दोनों करना होगा। यांत्रिक करेंगे तो बगल में आपको यांत्रिक का भी क्वालिफिकेशन आ जाएगा डिप्लोमा का ओपन होके। अगर सिर्फ DB करेंगे तो आपको सिर्फ 10th का आपको क्वालिफिकेशन देना होगा, ठीक है। अगर जैसे देखो यांत्रिक करोगे अगर आप, तो यांत्रिक में पहले आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करना होगा, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, किसके लिए अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है। उसका देखो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे डिप्लोमा क्वालिफिकेशन भी खुल के आ चुका है। तो सबसे पहले पूछा गया आप क्लास 10th पास किए हो या नहीं, किस बोर्ड से किए हो, उस बोर्ड का आपको बताना होगा, उसका सर्टिफिकेट नंबर आपको देना होगा कि सर्टिफिकेट नंबर क्या है, फिर आपका परसेंटेज आया है, CGP आया है, ग्रेड आया है, किस तरह मार्किंग हुई है, किस ईयर में आप पास हुए हैं 10th, वो आपको ईयर बताना होगा। उसके बाद पूछा है कि आपके पास कोई एडिशनल मार्कशीट है 10th के अलावा, मतलब बहुत से बच्चे 1-2 सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो उनके पास रहता है, वो भी आपको येस या नो बताना है। फिर आपने आपके 10th में कितने सब्जेक्ट थे, 5-6 जितने सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पे फिल करना होगा। उस सब्जेक्ट के यहाँ पे मार्क्स देने होंगे, उनका नेम देना होगा, यानी कि इंग्लिश, हिंदी, जो भी सब्जेक्ट आपके 10th में रहे हो वो सब्जेक्ट आपको बताना है, सारे सब्जेक्ट। और आउट ऑफ 100 में आपने कितने मार्क्स आपको मिले हैं वो सब्जेक्ट का मार्क्स आपको यहाँ पे सही फिल करना है। बहुत बच्चे यहाँ पे गलत मार्क्स फिल कर देते हैं या कैफ़े वाले से गलत हो जाता है, बाद में वो पछताते हैं, तो ऐसा मिस्टेक्स मत करिएगा। अपनी एक्चुअल मार्क्स जो भी हो आपकी वो फिल करिएगा, ठीक है। एक सब्जेक्ट की एक्चुअल मार्क्स फिल करिए, और फिल करने के बाद सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद 10th का क्वालिफिकेशन आपका अपलोड हो गया। अब 12th में भी आपको यही सब कुछ सेम करना है। 12th में भी पूछा गया आप 12th पास हुए हैं नहीं, येस या नो। अपेयरिंग वाले अप्लाई नहीं कर सकते तो बिल्कुल आप येस करेंगे। फिर इस 12th का बोर्ड पूछा गया है, उसका सर्टिफिकेट नंबर पूछा गया, परसेंटेज, ग्रेड, CGPA किसमें आपका मार्किंग था, कौन सा साल आप पास हुए हैं, फिर आपके पास एडिशनल सर्टिफिकेट है या नहीं है, 12th में आपके पास कितने सब्जेक्ट थे, उसी सब्जेक्ट के आपको मार्क्स भी देने हैं जैसे कि आपने 10th में दिया था। तो सारे सब्जेक्ट के नेम यहाँ पे इंटर करिए। उसके बाद आउट ऑफ 100 आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आपको यहाँ पे देना होगा, ठीक है। तो एक सब्जेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करिए, और फिर मैक्सिमम मार्क्स आउट ऑफ 100 में आपने कितने मार्क्स पाए हैं वो मार्क्स आपको यहाँ पे सही फिल करना होगा। मिस्टेक्स मत करिएगा मार्क्स में, मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, ठीक है। सारे मार्क्स आप सही फिल करेंगे, उसके बाद फिर आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप पहुंच जाएंगे अगले सेक्शन में, वो ये यांत्रिक वालों के लिए डिप्लोमा जो यांत्रिक कर रहे हैं, सिर्फ नाविक GD वालों के लिए 10th 12th रहेगा, ठीक है। तो पूछा गया आपने डिप्लोमा येस या नो पास किया है नहीं, पास हुआ है नहीं। अगर आप नो करते हैं तो आप एलिजिबल नहीं हो अप्लाई करने के लिए। येस हो तो पूछा गया किस स्ट्रीम में, उस पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट का नाम क्या था, और परसेंटेज आया है, CGPA आया है, ग्रेड आया है, क्या आया है। उसके बाद पूछा गया आपका डिप्लोमा किस ईयर का था, ईयर 1 में कौन सा सेमेस्टर था, सेमेस्टर 1 में कितने मार्क्स आपने पाए हैं, कितने आउट ऑफ 100 मतलब कितने मार्क्स पाए हैं, और मैक्सिमम मार्क्स क्या था आपके उस सेमेस्टर का। इसी तरह आपको फिर एक और सेमेस्टर सेलेक्ट करना होगा, मतलब ईयर सेलेक्ट करना होगा, ईयर में कौन सा सेमेस्टर था, सेमेस्टर में कौन सा मार्क्स आपने पाया है, आउट ऑफ 100 क्या, एक सेमेस्टर का आपको यहाँ पे डिटेल देना है। इसके बाद आप पहुँच जाएंगे कम्युनिकेशन डिटेल में, जहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस देना है, आपका हाउस कहाँ है, लैंडमार्क क्या है,
उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, स्टेट कौन सा है, सब डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पिन कोड क्या है, पोस्ट ऑफिस क्या है, ये सारी डिटेल सेलेक्ट करने हैं। फिर पूछा गया आपका प्रेजेंट एड्रेस और करेंट एड्रेस सेम है, अगर येस है तो टिक करिए, नहीं तो उसका डिटेल दीजिए। फिर डोमिसाइल स्टेट पूछा गया है, डिस्ट्रिक्ट पूछा गया है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर बताइए, वो सर्टिफिकेट कब इशू हुआ था वो बताइए, और उस सर्टिफिकेट को आपको अपलोड भी करना होगा। इसके बाद सेव करिए सभी डिटेल फिल करने के बाद। फिर पूछा गया कि आपसे क्या आपने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से कभी आपको डिस्चार्ज किया गया है या किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से, नो करिए। क्या आपके पास कभी वारंट हुआ, ये सारे में आपको नो करना है। अगर आप फॉर्म फिलिंग सक्सेसफुल चाहते हो तो ये सारे में नो करिए। और फिर पूछा गया आपसे क्या आप अभी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से निकाले गए हो, फिर नो पे क्लिक करके सबमिट करिए। सबमिट करने के बाद आप पहुंच जाओगे आगे, जहाँ पे आपसे अब फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने को कहा गया है। देख लो फोटो आपका एक्सेप्टेबल फोटो किस तरह होगा, इसमें आपका क्लीन बैकग्राउंड रहेगा, स्लेट पे आपका नाम और डेट ऑफ फोटो होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ मत लिखवाइएगा स्लेट पे, जिस तारीख को आप फोटो क्लिक करवा रहे हैं उसी तारीख की आपकी डेट होनी चाहिए। और फोटो देख लीजिए कैसा आपका रहना चाहिए, क्लियर फोटो। ये सब फोटो इस तरह का रहेगा तो बिल्कुल रिजेक्ट हो जाएगा आपका फोटोग्राफ, ठीक है। और विदाउट स्लेट भी रहता है तो भी आपका फोटोग्राफ फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो फोटोग्राफ में आपका क्लीन बैकग्राउंड होना चाहिए, अच्छी शक्ल साफ सुथरी दिखनी चाहिए, नाम और डेट ऑफ फोटो हो। फोटो का जो नेम रहेगा वो पासपोर्ट अंडरग्राफ फोटोग्राफ रहेगा, और सिग्नेचर का फाइल नेम सिग्नेचर होना चाहिए। तो इस तरह अपना फोटो अपलोड करिए, ठीक है। और फोटो अपलोड करने के बाद अगर आपको इमेज करेक्शन का मौका करना चाहते हैं तो करेक्ट करिए, अदरवाइज प्रीव्यू इमेज पे जाके सेव कर लीजिए, सबमिट कर दीजिए, और आपका फोटोग्राफ यहाँ पे आपको अपलोड हो गया है, ठीक है। अगर आप कोई और फाइल नेम से करते हैं तो आपका वो फाइल नेम यहाँ पे लेगा ही नहीं, ठीक है। इसी तरह आपका सिग्नेचर का फाइल नेम भी सिग्नेचर होना चाहिए। तो फिर अपना सिग्नेचर अपलोड करिए, सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आप सेव करेंगे, और फिर आपको आना है यहाँ पे लाइव कैप्चर में, लाइव इमेज कैप्चर भी आपका होने वाला है। तो स्टार्ट पे कैमरा पे क्लिक करिए, यहाँ पे आपका वेब कैमरा इनेबल करना पड़ेगा आपको। वेब कैमरा इनेबल करने के बाद आपको देखो इस तरह की इस बॉक्स में आपको अपना चेहरा रखना होगा, ठीक है। इस चेहरा को इस के बीच में आप चेहरा रखोगे और 3 बार आपको ब्लिंक करना है, यानी कि पलक झपकानी है। आप 3 बार ब्लिंक करोगे तो आपका फोटोग्राफ ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाएगा। फोटो साफ सुथरा अच्छे ब्राइट फोटो क्लिक करवाइएगा, ऐसा ना हो काला फोटो क्लिक हो, ठीक है। फिर फोटो क्लिक करने के बाद आपका फोटो अपलोड हो जाएगा, और फिर आपको सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद आपसे एग्जामिनेशन सिटी प्रेफरेंस पूछा गया है, यानी कि आप किस स्टेट में कौन सा सिटी में एग्जाम देना चाहते हो। आपको 5 स्टेट में चुनने का मौका मिलता है, तो अपने नज़दीकी स्टेट्स में नज़दीकी सिटी चुन लीजिए, ठीक है, जहाँ पे एग्जाम देना चाहते हैं आप। और उन 5 सिटी को सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद आपका स्टेज 1 प्रेफरेंस सेव हो गया। अब आपको यहाँ पे प्रीव्यू करने का मौका मिल रहा है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। आपके सारे डिटेल्स जो भी आपने यहाँ पे दिए हैं वो सब डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगे। अगर आपको कुछ एडिट करना है, कुछ गलत हो गया है तो आप एडिट करके एडिट करिए, अदरवाइज आपको सारे टिक बॉक्सेस पे टिक करने हैं। और सब बॉक्सेस को सही सही टिक करने के बाद आप पहुँच जाएंगे आगे प्रिंट प्रीव्यू पे। अपना प्रिंट प्रीव्यू करके आप एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करके देख सकते हैं। इसके बाद आपको अब जाना है पेमेंट वाले ऑप्शन पे, ठीक है। उससे पहले कुछ आपको येस नो पूछा गया, आपने एप्लीकेशन फॉर्म प्रीव्यू कर लिया है, क्या आप कुछ एडिट करना चाहते हैं, येस या नो, ठीक है। आप उसको भी अगर करना चाहते हो तो येस करिए, अदरवाइज आप नो पे क्लिक करके आगे बढ़ जाइए। फिर पूछा है कि आपने यूटिलाइज एडिट ऑप्शन को यूटिलाइज़ किया था, अगर आपने एडिट किया है कुछ फाइनल प्रीव्यू से पहले तो आप येस पे क्लिक करिए, अदरवाइज नो पे क्लिक करिए। और फिर पूछा गया है कि आप फाइनली सबमिट करना चाहते हैं आपका एप्लीकेशन, तो येस पे क्लिक करके आप सेव करके आगे बढ़ जाइए। अब बारी आती है फाइनल स्टेप, दैट इज़ आपका पेमेंट ऑप्शन। तो सारी डिटेल्स को टिक कर दीजिए, और सब डिटेल टिक करने के बाद कंफर्म डिटेल पे क्लिक करिए, और फिर आप प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे। प्रोसीड टू पेमेंट क्लिक करेंगे, जब आप इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको पेमेंट करने का मौका मिलता है। जहाँ आपके पास 2 ऑप्शन है, पेमेंट गेटवे 1 है, पेमेंट गेटवे 2 है। यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं तो पेमेंट गेटवे 2 पे क्लिक करिए, अदरवाइज आप पेमेंट गेटवे 1 से अपलोड कर सकते हैं, अपना पेमेंट कर सकते हैं। एक फॉर्म का चार्ज 300 रुपये है। तो जो भी आपका बैंक है या जो भी यूपीआई है, आप QR कोड जनरेट करके भी आसानी से यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म फुल्ली सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा, यानी कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आपके मेल पे भी आपको बता दिया जाएगा, और आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी सबमिटेड वहाँ पे दिखाई देगा। तो आई होप आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। ये था एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का पूरा प्रोसेस। आई होप मैंने आपको सब कुछ अच्छे से समझाया। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, या फिर आप कॉल करिएगा 9696330033 पर। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।